नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो वीडियो हमारी पहले वीडियो का ही जो है सेकंड पार्ट है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी जो है इनमें से एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो है सभी जो क्वेश्चन हैं महत्वपूर्ण है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष आधारितम ज्ञानम किम कथ्यते। यहाँ पर प्रत्यक्ष के द्वारा जो ज्ञान होगा इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम अनुमान कहते हैं कि प्रत्यक्ष के आधार पर जो हमें ज्ञान होगा उसे हम अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रत्यक्ष है इस पर आधारित ज्ञान अनुमान होता है जैसे। और अगर हम इसके अर्थ को देखें तो अनुमान, अनु प्लस मान, ये दो शब्दों के योग से बना है, जिन्हें अनु का अर्थ पश्चात और मान का अर्थ ज्ञान होता है। अतः किसी ज्ञान के बाद उसके आधार पर होने वाला ज्ञान ही अनुमान होता है। जैसे धुएं के ज्ञान के आधार पर आग का ज्ञान होना। यहाँ पर जो न्यायिक जो है इनके अनुसार हेतु या जो लिंग से धारण करने वाले साध्य या लिंग का ज्ञान प्राप्त ही अनुमान होता है। यहाँ पर जो न्याय दर्शन है इसके अनुसार अनुमान की रचना जो है ये 3 अवयव से मिलकर होती है, जिन्हें अनुमान के 3 पद भी जो है कहा जाता है। एग्जाम में अनुमान के 3 पद भी पूछा जा सकता है कि अनुमान के 3 पद कौन कौन से होते हैं। तो जैसे पक्ष, साध्य और हेतु। पक्ष पद वह होता है जिसके संबंध में साध्य के होने का अनुमान किया जाता है, जैसे पर्वत पर धुआं है। दोस्तों, आपने प्रसिद्ध उदाहरण सुना होगा, यत्र धूमस् तत्र अग्नि। ये जो है महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो जैसे यहाँ पर पर्वत पर धुआं है, अतः वहाँ पर इसलिए जो वहाँ पर आग जरूर होगी। वाक्य में पर्वत जो है ये पक्ष है। साध्य पद वह होता है जिसके होने का अनुमान जो वहाँ पर किया जाता है। जैसे उदाहरण में आग, ये जो अग्नि जो है ये साध्य है। और हेतु पद वह होता है जिसके माध्यम से पक्ष में साध्य का होना सिद्ध किया जाता है। जैसे उदाहरण में धुआं, तो पर्वत पर धुआं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौ सदृश गवैया है। जैसी गाय वैसी ही नील गाय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण है। इति कस्य उदाहरणम अस्ति, यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, उपमानस्य। तो ये उपमान का उदाहरण है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। यथा गौ तथा गवैया है, जैसी गाय वैसी ही नील गाय। इसके अर्थ का जो स्मरण करने के साथ गैर की समानता से युक्त पिंड शरीर का ज्ञान ही उपमान प्रमाण होता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जिसने जो है कभी नील गाय नहीं देखी है, अगर उससे किसी व्यक्ति ने कहा कि जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है, इस अतिदेश वाक्य को सुनकर वह जो नागरिक है, व्यक्ति है, ये जंगल में जाकर गाय जैसे दिखने वाले एक जो है किसी प्राणी को देखता है, और उसको देखकर उसके जो मन में वही बात याद आ जाती है कि जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। तो वैसी ही, तो इस अतिदेश या जो वाक्य है इसका उस वहाँ पर जो से समन हो जाता है। इसके बाद उसे निश्चय हो जाता है कि इस पशु को निश्चय ही नील गाय कहते हैं, कि क्योंकि जैसी गाय वैसी ही नील गाय। तो यहाँ पर गौ सदृश विशिष्ट पिंड संज्ञा और गवैया पद उसकी संज्ञा है। इस प्रकार जो है ये जो संज्ञा के संबंध की प्रतीति जो है उपमान प्रमाण का ही एक फल है। और उपमान की जो प्रक्रिया है ये 3 प्रकार की होती है, जैसे गो सदृश पशु विशेष का प्रत्यक्ष ज्ञान, अतिदेश वाक्य के अर्थ का समरण, और गो सदृश पशु विशेष को गवैया कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप्त वाक्यम किम मन्यते। तो यहाँ पर जो ये आप्त वाक्य है ये क्या होता है? तो यहाँ पर जो आप्त वाक्यम शब्द हैं, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, आप्त वाक्यम शब्द हैं।
तो जो शब्द है इसको जो है आप्त माना गया है। और आप्त यथार्थ वक्ता को कहते हैं। वाक्य पद समूह होता है और पद को सख्त कहा गया है। और इस पद से अर्थ जानना चाहिए कि यह जो ईश्वर है ये संकेत शक्ति है। यहाँ पर जो न्यायिक है उनके अनुसार यह शक्ति लंबी रूढ़ परंपरा से आती है। और ये जो आप्त वाक्य है ये आप्त पुरुष के द्वारा ही संभव है। और आप्त पुरुष परमात्मा या ईश्वर और जीवात्मा रूप से दो प्रकार का है। यहाँ पर जो ये शब्द प्रमाण है यहाँ पर इसके ये दो प्रकार का माना गया है, वैदिक और लौकिक। वेद जो है ये ईश्वर के द्वारा उच्चारित है और इसकी प्रमाणिकता पूर्ण, निश्चित और असंदिग्ध है। जीवात्मा में यथार्थवक्ता दयालु पुरुष के जो वाक्य है यही प्रमाणिक होते हैं। पदों में शक्ति जो है दो प्रकार की मानी गई है, अभिधा और लक्षणा। और वाक्यार्थ बोध के लिए अर्थात कोई अगर हमें सही वाक्य जो है होना चाहिए तो उसके लिए कौन सी योग्यता जो उसमें होनी चाहिए। तो उसके लिए आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, आवश्यकता जो होती है हेतु, इनका होना जरूरी है। अगर हम इनकी बात करें तो जैसे यहाँ पर पहली जो है वाक्य के जो पद है इसमें अर्थबोध के लिए जो अन्वयात्मक परस्पर संबंध होता है इसके कारण वाक्य का जो समग्र अर्थबोध होता है इसे ही आकांक्षा कहा जाती है। तो आकांक्षा क्या होती है, जैसे इसमें अगर हम किसी को उदाहरण देते हैं घोड़ा, गाय, आदमी, तो क्या हुआ कि ये सभी जो है इनमें आकांक्षा नहीं है क्योंकि इनसे जो हमें कुछ प्रतीत नहीं हुआ है। वाक्य पूर्ण कब माना जाएगा, जब हमें इनसे पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होगी। तो ये जो है आकांक्षा इनमें नहीं है। आकांक्षा के लिए ऐसा होता है कि यह जो गाय है मेरी है, यह घोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जो कुछ उसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो दूसरी है ये आवश्यकता होती है योग्यता, जिसका अर्थ है पद समूह में अर्थ को अभिव्यक्त करने की योग्यता का होना, जिससे अर्थ का बोध न हो सके। जैसे इन पौधों को या पेड़ों को जो है आग से सींचो, तो आग से जो है पौधे को नहीं सींचा जाता है, जल से सींचा जाता है, इसलिए इसमें जो है सींचने की जो है ये योग्यता नहीं है। तो योग्यता किस में होगी, तो ये जल में होगी, इसलिए यहाँ पर योग्यता इसमें नहीं है। जो तीसरी होती है आवश्यकता, ये सन्निधि होती है, जिसका अर्थ होता है वाक्य में पदों का देर से उच्चारण करना। जैसे किसी को कहा देवदत्त, थोड़ी देर या 1 घंटे बाद कहा गाय, 1 घंटे के बाद कहा ले आओ। तो यहाँ पर जब हमें उसके बारे में जो कुछ प्रतीत सही से पता नहीं लगा है। और अगर इसमें सन्निधि होती है तो ऐसा होता है कि देवदत्त जाए गाय को ले आओ। तो इस प्रकार से जो है ये होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमारी आवश्यकता, यहाँ पर जो तात्पर्य है इसका अर्थ होता है वक्ता की इच्छा या अभिप्राय। जैसे संधव शब्द, संधव जो है ये सिंधु प्रदेश का एक घोड़ा भी होता है और नमक भी होता है। तो हमारे ऊपर होता है कि उस समय उस मौके पर जो है क्या काम हो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जो है भोजन कर रहा है तो अगर वो कहता है कि संधव ले आओ, तो वहाँ पर आपको संधव जो है अगर वह कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है तो उसका संधव का अर्थ वहाँ पर नमक से होगा, न कि घोड़े से। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से इसमें समक्ष जो है नमक लाना चाहिए, न कि घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पद समूहात्मक वाक्येषु भवति। तो यहाँ पर जो ये पद समूहात्मक जो वाक्य है इनमें होती है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, अर्थबोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतः प्रमाण एवं प्रत्यय प्रमाण से चर्चा कुत्र प्राप्यते। तो यहाँ पर जो ये स्वतः प्रमाण और प्रत्यय प्रमाण जो है इनकी चर्चा जो है हमें ये कहाँ पर प्राप्त होती है। तो इसके बारे में जो हमें पता है ये तर्क संग्रह में जो है इसके बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो ये जो तर्क संग्रह है इसमें स्वतः प्रमाण और जो प्रत्यय प्रमाण इसकी जो है चर्चा हुई है। और यह चर्चा प्रमाणों के प्रसंग में जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि यह घड़ा है, घट को क्या बोलते हैं, घड़ा। तो यह जो है कैसे निर्धारित किया जाए कि हमारा यह ज्ञान परम है या नहीं है। तो हमें वस्तुतः घट अर्थात जो कोई घड़ा दिखाई पड़ता है तो यह हमें घट का भ्रम हो जाता है। और यह निश्चय करना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना जो प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है। यह चर्चा जो है स्वतः प्रमाण और प्रत्यय प्रमाण के द्वारा ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क भाषायाः प्रतिपाद्यम प्रमुखतः प्रमाण प्रमेय आदि गौतम सूत्रोक्तानां पदार्थानां निरूपणम अस्ति। तो यहाँ पर तर्क भाषा में जो ये गौतम सूत्र जो है इसमें पदार्थों का निरूपण कितने रूप में हुआ है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, 16 पदार्थानाम। तो इसके बारे में जो है 16 जो है पदार्थ कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्म आदि प्रमेय नाम तत्व ज्ञानात् भवति। तो यहाँ पर जो ये आत्म आदि प्रमेय नाम तत्व ज्ञानम भवति के जो तत्व के ज्ञान से हमें जो है क्या प्राप्त होता है, तो इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है केशवमिश्र अनुसारेण पदार्थस्य कति प्रकाराः सन्ति। तो केशवमिश्र के अनुसार जो है पदार्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 6 प्रकार के। तो ये जो 6 प्रकार है कौन कौन से होते हैं, द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष और समवाय। अगर हम इनको देखें तो द्रव्य समवाय कारणम द्रव्यम अर्थात गुण, क्रम, आदि ये 6 पदार्थों में जो समवाय कारण होता है उन्हें ही द्रव्य कहा जाता है। और पंच महाभूतों तथा दिक्, काल, आत्मा और मन आदि को मिलाकर जो द्रव्य है ये 9 प्रकार के होते हैं। और इनमें से पृथ्वी जो है जल का विशेष गुण गंध या शीतलता है। यहाँ पर जो दूसरा गुण है ये दूसरा जो है ये गुण होता है सामान्य, असमवाय तथा कर्म स्वरूप न होने वाला गुण। और ये जो है रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परतव, अपरतव, गुरुत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, भेद आदि ये जो है 24 प्रकार के गुण माने गए हैं। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि गुण कितने प्रकार के जो है माने गए हैं, तो ये 24 प्रकार के माने गए हैं। नेक्स्ट रहेगा कर्म। हिलना, चलना आदि जो स्वरूप होते हैं इन्हें जो हम कर्म कहते हैं अर्थात काम। तो कर्म गुण के समान केवल गुण में ही रहता है। यह उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट रहेगा सामान्य है। अनुवृत्ति ही प्रत्यय हेतु सामान्य अर्थात समान कारक प्रतीति हेतु ये सामान्य होता है। यह द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है और 2 प्रकार का पर और अपर होता है। पर का क्षेत्र व्यापक होता है और जो अपर है इसका क्षेत्र संकुचित अर्थात छोटा होता है। नेक्स्ट में रहेगा विशेष। विशेष नित्य द्रव्य में रहता है। आकाश आदि 5 तथा परमाणु रूप पृथ्वी आदि 4 जो है नित्य द्रव्य हैं। नेक्स्ट में रहेगा समवाय। तत्र आयुत सिद्धियों संबंध है समवाय है अर्थात आयुत सिद्ध पदार्थों का जो संबंध है वह समवाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा सामान्य असमवाय कर्म स्वरूपम च किम कथ्यते। यहाँ पर जो हमारा ये जो इसमें राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, गुण। तो सामान्य असमवाय कर्म स्वरूपम च किम कथ्यते गुणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाकरणम किम कथ्यते। यहाँ पर जो परमा का जो कर्ण है इसे क्या कहा गया है, परमाकरणम परमाणम। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो ये उदाहरण है परमाकरणम परमाणम। परमा के जो कर्ण है इसे ही प्रमाण कहा जाता है। यथार्थ अनुभव है परमा अर्थात यथार्थ अनुभूति का नाम ही परमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षात्कारी परमाकरणम किम भवति। साक्षात्कारी परमाकरणम प्रत्यक्षम। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा। साक्षात्कारी परमाकरणम प्रत्यक्षम। साक्षात्कार करने वाली जो परमा है इसका कारण ही प्रत्यक्ष कहलाता है। और साक्षात्कार करने वाली जो परमा है ये इंद्रिय से उत्पन्न होती है और इसका जो करण है ये 3 प्रकार का होता है, इंद्रिय, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष और ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लिंग परामर्श येन ही अनुमीयते तत्किम कथ्यते। तो यहाँ पर जो लिंग परामर्श येन ही अनुमीयते तत्किम कथ्यते, तो लिंग परामर्शो अनुमानम। राइट आंसर जो है क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लिंग परामर्शो अनुमानम। तो ये जो लिंग परामर्श जो होता है यही अनुमान है, इसके द्वारा अनुमिति की जाती है, वह अनुमान कहलाता है। इसका जो कारण है ये
धूम ज्ञान अर्थात धुएं का ज्ञान होता है और वही अनुमिति कहलाता है। जैसे लिंग परामर्श ही अनुमान है, और लिंग परामर्श के अंतर्गत लिंग शब्द का जो अर्थ है अर्थ ही जहाँ धुएं से लिया गया है वहाँ अग्नि निश्चित रूप से होगी। दोस्तों प्रसिद्ध उदाहरण रहेगा यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ धुआं उठेगा वहाँ वहाँ पर जो है आग अवश्य होगी। तो इस धूम और अग्नि की निश्चितता को ही साहचर्य व्याप्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सादृश्य ज्ञानम एवं उपमान प्रमाणम कति विधम। तो यहाँ पर जो सादृश्य ज्ञान है ये उपमान प्रमाण से कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का रहेगा। राइट आंसर जो ऑप्शन बी त्रिविधम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व ज्ञान भी श्रेय अधिगम है एतत् षोडश तत्वानाम विवेचनम कुत्र अस्ति। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान जो है ये 16 पदार्थ जो तत्व है इनका विवेचन हमें कहाँ पर मिलता है, तो इनके बारे में हमें तर्क भाषा में ज्ञान मिलता है। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि। तो यहाँ पर एक जो ये एग्जाम में जो ये 16 जो तत्व दिए गए हैं इनके बारे में भी जा पूछा जा सकता है कि ये जो 16 तत्व है कौन कौन से होते हैं। तो जैसे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान, इस प्रकार से ये 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि उपलब्धि ज्ञान प्रत्यय इत्यादि भी पर्याय शब्द अभिधीयते इति कथ्यते। तो इसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, इसे बुद्धि कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा मोक्षस्य नाम अस्ति। मोक्ष का इनमें से क्या नाम है, तो इसे अपवर्ग कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए अपवर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःकरणम कतिविधम भवति। ये जो अंतःकरण है ये कितने प्रकार का होता है, तो इसे 3 प्रकार का माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है ऊर्ध्वगमनम केन सिद्ध्यति। ऊर्ध्वगमन इनमें से किस से सिद्ध होता है, तो ये धर्म से सिद्ध होता है, धर्मेण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोगमनम केन सिद्ध्यति। अधोगमन का जो है ये किस से सिद्ध होता है, तो ये अधर्म के द्वारा सिद्ध होता है। राइट आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, अधर्मेण। अगला क्वेश्चन है अशक्तो कस्य अंतर्भाव है विद्यते। अशक्ति किस कस्य अंतर्भाव विद्यते, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, अधर्मस्य। नेक्स्ट है तुष्टि ही संज्ञा के प्रत्यसर्गे के अनुभूयते। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धो कस्य अंतर्भाव है स्वीक्रियते। सिद्धो कस्य अंतर्भाव है स्वीक्रियते, सही आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, ज्ञानस्य ज्ञान का। और कई बार जो विभक्ति पूछ ली जाती है जो जैसे रामस्य षष्ठी एकवचन, ऐसे ही ज्ञानस्य धर्मस्य ज्ञानस्य धर्मस्य, इन सभी में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति संबंधकारक। नेक्स्ट रहेगा स्वच्छ है प्रेक्षक वद अवस्थित है प्रकृतिम पश्यति। राइट आंसर ऑप्शन ए पुरुष है। नेक्स्ट है प्रयोजनम कस्य भेद विशेष है। प्रयोजन इनमें से किसका जहाँ भेद विशेष रहेगा, ये अनुबंध से अनुबंध का। नेक्स्ट है परमाता अस्ति। परमाता क्या है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए, परमाता अधिकारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्रह्मण आदिनी। तो इनमें से कौन से कर्म ये रहेंगे, तो ये रहेंगे काम्यानि काम्य। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, काम्यानि। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है वैदिक दर्शन से संबंधित, दर्शन साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।